कबीर जी समझाते हुए कहते हैं कि तुम जिस माला को हाथ में लेकर फिरा रहे हो, इससे तो युग युग बीत गया। मन की चंचलता तथा इसके विषय दोष आदि दूर नहीं हुए, अतः यह माला छोड़ दो, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। मन को एकाग्र करके सद्गुरु नाम का सुमिरन करो। कोई योग क्रिया करता है, कोई अंगुली पर अपने जप की गणना करता है, लेकिन उनका चंचल मन चारों ओर दौड़ता रहता है। यह सुमिरन साधना नहीं है। जिस मन की दिशा बदलने से परमात्मा मिलते हैं, उनका वह मन सूखे काठ जैसा कठोर हो गया है। कबीर जी कहते हैं कि जब तन स्थिर हो, मन शांत हो, वचन भी स्थिर हो तथा सभी वृत्तियां भी शांत हो जाएं और हम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाएं, तो आत्म साक्षात्कार के उस अनमोल क्षण को कल्प युग युगांतर भी नहीं पा सकते। संसार में करोड़ों नाम है और लोग उनका जाप करते हैं, परंतु उनसे इस संसार से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। लेकिन जो सनातन अमर अविनाशी सार शब्द है, जिसकी गुप्त रूप से साधना होती है, उसे तो कोई सद्गुरु का भक्त ही जान सकता है। सद्गुरु वैद्य स्वरूप है। उन्होंने जन्म मरण आदि जैसे रोगों की निवृत्ति के लिए राम नाम रूपी औषधि बता दी है। इस औषधि को खाकर वही रोग मुक्त होता है जो उचित रूप से नियम संयम आदि का पालन करता है, अर्थात सदा सत्मार्ग पर ही गमन करता है। कबीर जी कहते हैं कि राम नाम का सुमिरन करते हुए अर्थात आत्मज्ञान का आचरण करते हुए अनेक पतितों का उद्धार हुआ है। केवल राम नाम ही एकमात्र मुक्ति का आधार है। इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी से कल्याण हो सकता है। नींद तो मृत्यु की निशानी है। यह मोह की गहरी नींद बहुत ही भयानक है, इसलिए चेत जाओ और जाग उठ। कबीर जी कहते हैं कि सो मत, सोकर क्या करोगे, समय व्यर्थ न करो और अपने सद्गुरु स्वामी के गुण ज्ञान की महिमा गाओ। तुम्हारे ऊपर मृत्यु मंडरा रही है, न जाने वह कब क्या कर दे। जीवन की शेष बची सांसों को वह खाती जा रही है। संसार के अन्य रसायनों को छोड़कर राम रसायन का ही प्रयोग करो, जिससे आत्म कल्याण हो। जो सो गया उसने सब खो दिया, जो समय सोने में गया वह सब व्यर्थ चला गया, और जो जाग गया सो पा गया। जागने के समय का अवश्य ही फल प्राप्त होता है। परमात्मा का यह सत्य विधान है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। जब सत्य नाम को हृदय में धारण किया, तभी पापों का समूल नाश हो गया। मानो घास के सूखे ढेर में आग की चिंगारी लग गई हो, अर्थात सद्गुरु द्वारा प्रदान किए सत्य नाम से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि भूख कुतिया के समान है। इसके होते हुए भजन साधना में विघ्न बाधा होती है। अतः इसे शांत करने के लिए समय पर रोटी का टुकड़ा दे दो, फिर संतोष और शांति के साथ सुमिरन भक्ति करो। बाहर का प्रदर्शन मत करो। क्या दिखा पाओगे और उससे क्या होगा? हृदय के भीतर परमात्मा का जाप सुमिरन करो। सबके स्वामी परमात्मा से तुम्हारा प्रयोजन है। ऐसे में संसार के मोह में क्यों पड़े हो, अर्थात उन्हें कुछ भी कहने और दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि अविनाशी राम का सुमिरन ही सत्य है, बाकी सब तो मिथ्या जंजाल है। आदि अंत और मध्य पर शोध विचार कर देख लिया है कि सुमिरन के अतिरिक्त सभी काल के घेरे में है, सभी भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। कबीर जी कहते हैं कि शरीर से प्राण छूटने से पहले ही हरि का सुमिरन कर लो। यह अवसर मत गवाओ, नहीं तो जिन्हें तुम अपना सगा संबंधी समझते हो, वे तो मृत्यु के बाद तुम्हारे मृत शरीर से कपड़े गहने तक उतार लेंगे,
अर्थात तुम्हारे साथ केवल हरि सुमिरन का पुण्य ही जाएगा। अपना सच्चा सुख तो अपना आत्मा राम है, बाकी इस संसार में सभी दोख रूप है। पवित्र भाव एवं मनवाणी व कर्म से परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। सुख धोखा है, व्यर्थ है और उस दोख की बलिहारी है। वह बहुत उत्तम है जो पल पल में परमात्मा का सुखदायी स्मरण कराता है। कबीर जी कहते हैं कि वही मोह सुंदर है जिससे राम निकलता है, और जिस मोह से राम न निकलता हो वह मोह तो किसी भी काम का नहीं है। अर्थात मोह की शोभा परमात्मा की चर्चा करने से है। जिस प्रकार से मन माया में तथा माया के भोगों में रमण करता है, वैसे ही उसी चाह लगन से परमात्मा में ध्यान लगाओ। जब मन इस भांति साधना में स्थिर हो जाएगा, तभी पांचों तत्व के समूह से मुक्त होकर अमर धाम मुक्ति पद को पाएगा। अज्ञान रूपी अंधेरा हटाने के लिए अपने मानस मंदिर में ज्ञान का दीप जलाकर प्रकाश कर दो। फिर वहाँ सद्गुरु के दिए नाम ज्ञान के सुमिरन का अभ्यास करते हुए सहज समाधि में स्थिर हो जाओ। जो सबके भीतर रमा हुआ एक राम है, उसे जानकर दूसरों को भुला दो, अन्य सब भ्रम है। तीर्थ व्रत व जप तप आदि सब झंझटों से मुक्त हो जाओ। गुरु स्वामी के श्री चरणों में ध्यान लगाए रखो और उनकी सेवा भक्ति करो। जीना तो थोड़े समय का ही अच्छा है, परंतु उसे यूं ही न गवाकर परमात्मा के सुमिरन में लगाना चाहिए। उस लाखों वर्षों के जीने से क्या लाभ है जिसमें आत्मचिंतन राम सुमिरन न हो, अर्थात वह तो व्यर्थ है, उसका लेखा कौन करेगा। जो कामना युक्त होकर सुमिरन भक्ति करते हैं, उन्हें भविष्य में उत्तम स्थान, लोक तथा उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। परंतु जो निष्काम भाव से सद्गुरु परमात्मा का सुमिरन करते हैं, उन्हें उस अविनाशी परमात्मा का दर्शन मिलन होता है। चित्त को एकाग्र कर अंतर्यामी परमात्मा के सुमिरन में लगा दो और मुंह से कुछ मत बोलो। बाहर के द्वार बंद करके, अर्थात तन इंद्रियों को शांत कर अनासक्त होकर भीतर हृदय के द्वार खोलो, अर्थात अंतर्मुखी होकर अंदर ही अंदर भजन साधना व सुमिरन करो। संसार के राग द्वेष से मुक्त होकर वैराग्य भाव में रहो और अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा के सरनाम सुमिरन में संयुक्त करो। कबीर जी कहते हैं कि सद्गुरु के श्री चरणों की सेवा भक्ति में परम श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास रखो, इसी से जीवन का कल्याण हो सकता है। मन को संयमित करो और उसे सुमिरन में इस प्रकार लगाओ जिस प्रकार पतंगा दीपक से लगन लगाता है। हालांकि वह क्षण भर में अपने प्राण त्याग देता है, परंतु जलने से नहीं डरता। आत्म लगन भाव से निर्भय होकर निरंतर सुमिरन करना चाहिए। चित्त वृत्ति संसार के मायामों में फंसी हो तो सद्गुरु परमात्मा से दूरी हो जाती है। यदि संयम भाव से चित्त वृत्ति को स्थिर करके आत्म स्वरूप में लगा दिया जाए तो वह आठों पहर उपस्थित रहेगी। आत्म चित्त की एकाग्रता से प्रतिक्षण सद्गुरु के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। विनाशी राम का जाप करने वाला वह कोढ़ी भी अच्छा है जिसके शरीर के चमड़े से रक्त चू चू कर गिरता है, परंतु जो स्वर्ण की भांति सर्वांग सुंदर है, यदि वह परमात्मा का सुमिरन नहीं करता तो उसका यह शरीर किस काम का। अर्थात स्वस्थ शरीर भी भक्ति भजन के बिना व्यर्थ है। माला हाथ में घूम रही है और जीभ मुंह में घूम रही है, अर्थात बोलचाल आदि का व्यवहार चल रहा है। चंचल मन भी दसों दिशाओं में भ्रमण कर रहा है, इसे सुमिरन नहीं कहा जा सकता। यह तो केवल पाखंड है, क्योंकि जब तक तन मन शांत स्थिर नहीं होंगे तब तक सच्चा सुमिरन नहीं होगा।
जो लोग वाद विवाद और तर्क वितर्क करते हैं वे निगुरे बिना गुरु ज्ञान के होते हैं। उनका यही काम है, किंतु साधु संतों के पास इतना समय ही नहीं होता, उन्हें इतनी फुर्सत नहीं होती कि निरर्थक वाद विवाद करें। वे तो प्रतिक्षण परमात्मा का सुमिरन करते रहते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति मृत्यु से बच नहीं सकता। परमात्मा सुमिरन के अभाव में काल यहाँ सभी को खा जाता है, परंतु जो हृदय निवासी अविनाशी राम के प्रेमी हैं, उन्हीं के ध्यान विरह में रहते हैं। उन्हें देखकर तो काल भी भय खाता है, क्योंकि उन्हें तन की परवाह नहीं होती। जिन्होंने अपनी चित्त वृत्तियों पर रोक नहीं लगाई, अर्थात जो चित्त को संयमित कर एकाग्र नहीं हुए, केवल ज्ञान की बातों की बकबक करते हुए मर गए, वे अपने कल्याण का कोई उपाय नहीं कर सके। सद्गुरु का यह आदेश है कि मनेंद्रियों का निग्रह करके सुमिरन साधना करो। सुमिरन का उपाय तो बहुत सहज सरल है, परंतु इसके लिए मन को एकाग्र कर उसमें लगाना कठिन है। सुमिरन को ऐसे सिद्ध करना चाहिए जैसे कामी पुरुष हर समय कामनाओं विषयों में लगा रहता है, आता एक पल भी व्यर्थ न जाए। दिन रात आठों पहर सुमिरन करते रहो। सुमिरन की सुधि यानी सिद्धि इस प्रकार करनी चाहिए जैसे पनिहारिन अपनी गागर की करती है। राह चलते हुए वह हिलती डुलती है, परंतु एक क्षण के लिए भी उसे नहीं भूलती। कबीर जी कहते हैं कि सुमिरन तो भक्तों को अपना कर्म करते हुए भी मन पर संयम रखकर करते रहना चाहिए। मेरा तो वास्तविक धन वही शब्द स्वरूपी राम है, जिनसे सदा मैं खुशहाल रहता हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता या कामना नहीं। कबीर जी ऊंची गंभीर वाणी में कहते हैं कि यह पुरुषार्थ बल की साधना से प्राप्त धन है। इसे न तो चोर चुरा सकता है और न काल खा सकता है। जिसकी गांठ में रामरूपी धन है, अर्थात जिसकी सूरत शब्द स्वरूपी राम में रमी है, उसके सभी कार्य सरलता से सिद्ध हो जाते हैं। उसके सम्मुख सभी आठों सिद्धियां तथा 9 निधियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। अर्थात परमात्मा मिलन के बाद भक्त इन सब से ऊपर हो जाता है। जो सद्गुरु के द्वारा दिया हुआ सत्य सनातन सार शब्द है, वह तो पारस मणि और मलिन मन लोहे के समान है। इस ज्ञान रूपी पारस मणि का स्पर्श होते ही मन पवित्र हो जाता है, खरे सोने की भांति चमकने लगता है और संसार के सभी मोह बंधन से मुक्त हो जाता है। लूट सको तो लूट लो, कोई बंधन नहीं है और कोई विघ्न भी नहीं है। यह शब्द स्वरूपी राम की लूट है। ऐसी लूट भला फिर कहाँ मिल सकती है। यह दुर्लभ मौका गंवाने के बाद फिर पछताओगे जब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे। अर्थात जीवन रहते सुमिरन भजन बंदगी कर अपना कल्याण करो। माला फेरने से क्या होगा अगर हृदय की गांठ न खुल सके, अर्थात जब तक हृदय से मलविक्षेपावरण आदि अज्ञानता के दोष दूर नहीं होंगे। इसलिए पवित्र भाव से अपने चित्त को सद्गुरु के श्री चरणों में लगाओ। ऐसा करके सुमिरन करते हुए अमरधाम को प्राप्त कर सकोगे, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करोगे। कबीर जी कहते हैं कि आप स्वयं भी परमात्मा का सुमिरन भजन करो तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा दो। इस संसार में अविनाशी राम का नाम ही सहायक है, आता इसको जानना और दूसरों को बताना चाहिए। जिसके मुख से राम न निकलता हो,
उससे भी किसी युक्ति साधन से राम कहलवाना चाहिए, अर्थात परमात्मा की महिमा का वर्णन करो। इस संसार में अभिमानवश बहुत गई कि सारतत्व राम नाम को नहीं जान पाए, भूल हो और अवसर हाथ से निकल गया। यह शरीर तो काठ की हांडी के समान है, जो एक बार आग पर चढ़ जाने पर पुनः नहीं चढ़ती। उसी प्रकार शरीर श्मशान घाट में चिता की अग्नि में जलने पर पुनः लौटकर नहीं आता। इस मनुष्य योनि का ऐसा दुर्लभ अवसर फिर नहीं मिलेगा। नौका खेने वाले गुरु महाराज के दिए नाम ज्ञान को हृदय में धारण करो, फिर महाकठिन भवसागर को पार करने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। अर्थात केवल अविनाशी राम का सुमिरन ही वह सच्चा साधन है जिससे भवसागर से पार उतरा जा सकता है। कबीर जी कहते हैं कि जिसका ध्यान हरि नाम में एकाग्रचित्त होकर लग जाता है, उसके श्री मुख से मोतियों जैसे मधुर शब्द ही झरते हैं। शांति और संतोष रूपी अनमोल हीरे उसके जीवन को सुशोभित करते हैं। अर्थात आध्यात्मिक जीवन होने से उसमें सद्गुणों की उत्पत्ति होकर सुगंध के समान झरने लगती है। जन्म जन्मांतरों के सचित कर्मों का जंजाल भी पल भर में कट जाएगा, यदि शब्द स्वरूपी राम में चित्तवृत्ति थोड़ी देर भी स्थिर रह जाए। परंतु अविनाशी राम के बिना चाहे जितने पुण्य कर्म युगों युगों तक करते रहो, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। अर्थात परमात्मा मिलन से ही परम शांति प्राप्त होती है। यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है। यहाँ दुख में तो सभी परमात्मा का सुमिरन करते हैं, परंतु सुख में कोई नहीं करता। सब उसे माया मोह के सुखों में भूल जाते हैं। यदि सुख में ही सुमिरन करते रहें तो फिर यह दुख ही क्यों हो, अर्थात दुख सुख में समान रूप से सुमिरन करना चाहिए। तू सुमिरन अपने घट यानी हृदय के भीतर कर रहा है। इसी घट के भीतर वह परमात्मा भी है। इसी घट के भीतर तुझे सत्य ज्ञान का अपार भंडार भी मिल जाएगा। अर्थात जहाँ पर तू, वहीं पर परमात्मा तथा उसके अलौकिक ज्ञान का भंडार है। यदि थोड़ा भी सुमिरन करे तो बहुत सुख मिलता है, परंतु इसे वही जानता है जो इसे करता है। सुमिरन करना इतना सुगम है कि इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, न हल्दी लगती है, न फिटकरी, परंतु इसका रंग, फल बहुत सुंदर होता है। हे हृदय मंदिर के अविनाशी राम, तेरा सुमिरन करते करते मैं नहीं रहा। मैं तो तुझ जैसा ही हो गया हूँ, तुझ में ही मिल गया हूँ। अब मेरा मन पूरी तरह तुझ में ही मिल गया है। अब वह किसी अन्य स्थान पर नहीं लगता। अब मैं और तू एक हो गए हैं। हे स्वामी आत्माराम, तेरा सुमिरन करते करते मैं तुझ जैसा ही हो गया हूँ। अब मुझ में जगत की अहंता, ममता एवं वासना नहीं रह गई है। तेरे अविनाशी नाम ज्ञान के ऊपर मैं न्यौछावर हूँ, जिसके ध्यान सुमिरन से अब मैं जिधर भी देखता हूँ, बस मुझे तू ही तू दिखाई पड़ता है। तुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यदि मन राम का सुमिरन करता है, तो वह अविनाशी राम अपने घट में बसता है। एकाग्रचित्त हो उसका सुमिरन करने पर मन तथा हृदय सबका राममय प्रतीत होता है। उससे मैं भिन्न नहीं रहता। फिर अब सेवा पूजा का किसको शीश झुकाऊं, अर्थात आत्मा राम का सुमिरन करने वाला अपने आत्म स्वरूप को जानकर वैसा ही सर्वत्र देखता है। प्रत्येक सांस सांस पर निरंतर सुमिरन करो।
यह सांस व्यर्थ में मत नष्ट करो। न जाने इस सांस का कब आना जाना बंद हो जाए और जीवन लीला समाप्त हो जाए, अर्थात समय और सांस का संबंध कभी भी टूट सकता है। आता आत्मा राम का सुमिरन करते रहो। जब तक वह संयम साधना ये सभी सुमिरन के अंदर ही आ जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि इस रहस्य को भक्त जन ही समझ सकते हैं कि सुमिरन के बराबर कुछ नहीं है, अर्थात जब तक और संयम के साधक भी सुमिरन का आधार किसी न किसी रूप में प्राप्त कर ही लेते ही हैं, परंतु सुमिरन भक्त तो केवल सुमिरन में ही सभी सुख मानता है।